अगर आप सरकार से अच्छी शिक्षा, बेहतर स्कूल और युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे तो शायद आपको जवाब में लाठी डंडे मिल जाएं। लेकिन अगर आप सरकार की तारीफ में रील बनाएंगे, उनकी योजनाओं का प्रचार करेंगे और व्यूज लाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो भी हजारों लाखों रुपए। वाह, क्या स्कीम है। बिहार में अब सरकारी योजनाओं पर रील बनाकर कमाई करने का मौका मिलने वाला है। बिहार सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ा कंटेंट बनाने वाले एलिजिबल और इम्पैनल्ड क्रिएटर्स को व्यूज के हिसाब से इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। यानी आसान भाषा में समझे तो सरकारी योजनाओं पर कंटेंट बनाइए, व्यूज लाइए और पैसे कमाइए। सामने आई जानकारी के मुताबिक 1 लाख व्यूज पर 10,000 तक और 10 लाख व्यूज पर 1 लाख तक इंसेंटिव मिल सकता है। हालांकि हर रील पर पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए क्रिएटर को सरकार के तय नियमों के मुताबिक एलिजिबल होना होगा और कंटेंट भी तय कैटेगरी में होना चाहिए। अब इस पॉलिसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर किसी क्रिएटर को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर वीडियो बनाने के लिए पैसे मिलेंगे तो क्या वो उसी सरकार की कमियां भी खुलकर दिखा पाएगा। मान लीजिए किसी गांव की सड़क खराब है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है या किसी सरकारी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। अगर कोई क्रिएटर इस मुद्दे पर रील बनाता है तो क्या उस रील पर भी इंसेंटिव मिलेगा या पैसा सिर्फ उन वीडियोस के लिए होगा जिनमें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को दिखाया जाए। सरकार के लिए सोशल मीडिया के जरिए अपनी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आज के दौर में रील्स और शॉर्ट वीडियोस की रीच काफी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि किस क्रिएटर को कितना पैसा मिला, किस कंटेंट के लिए मिला और इंसेंटिव देने के रूल्स क्या है। क्योंकि आज का जेनजी सिर्फ रील देखकर चुप नहीं बैठता, उसका सवाल सीधा होता है, भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसलिए सवाल सिर्फ 1 लाख का नहीं है, सवाल ये है कि सरकार का पैसा व्यूज के लिए है या सरकार की तारीफ के लिए। अगर मकसद सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो रूल्स पूरी तरह क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, क्योंकि क्रिएटर को सरकार की उपलब्धियां दिखाने के साथ साथ जनता की आवाज और सवाल उठाने की आजादी भी बनी रहनी चाहिए।